सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से सभी बड़े प्रेम करते हैं, चाहे वह छोटे हों बड़े हों, सब बाबा जी पर आस्था रखते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है एक ऐसे लड़के पर आधारित है जो कि उम्र से चाहे छोटा था, लेकिन वह कड़कती धूप कड़कती सुबह जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और धुंधें पड़ती हैं, तब वह बाबा जी से मिलने रोज़ आया करता था। सात संगत जी, जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगा तब बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाकर ऐसा क्या कहा जिसे सुन सारी वहाँ पर सेवादार रोने लग पड़े। सात संगत जी, ये जो लड़का था उसकी उम्र मात्र 12 साल की थी और ये डेरे के पास जो है वहीं पर रहता था और डेरा आगे है और पीछे जो है कईयों के घर है, तो ये वहीं पर रहता था। और ये सुबह 4 बजे जो है डेरे में बाबा जी के दर्शनों के लिए आता था। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी किसी से प्रेम करते हैं तो बेहद ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो सात संगत जी, जैसे ही वह लड़का सुबह सुबह आता है और सेवादार कहते हैं कि बेटा इतनी ठंड है, इतनी ठंड में तो सभी बच्चे आराम से बैठे होते हैं रजाइयों में, उठते ही नहीं और तुम सुबह सुबह बाबा जी के दर्शनों के लिए आ जाते हो। तो वह कहता है कि मैं बाबा जी के दर्शनों के लिए आता हूँ। तो वह कहता है तुम्हारे घर वालों को पता है तुम सुबह सुबह दर्शनों के लिए आते हैं? तो वह कहता है कि मेरे घर वालों को कुछ नहीं मालूम। तो वह सेवादार कहते हैं कि बिना तुम अपने घर वालों को बताए जो है दर्शनों के लिए आ जाते हो, ये बात अच्छी नहीं है। तो वह कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो अपनी जगह उन्होंने बाबा जी की आस्था रखनी है, मैंने अपनी जगह पर रखनी है। उस बच्चे की बात सुनकर जो है सभी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा और इसकी बाबा जी पर इतनी आस्था है और ये आस्था हम में भी नहीं है। तो वे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता बाबा जी यहाँ पर आते हैं? वह कहता है कि मुझे पता है बाबा जी 4:30 बजे पूरे डेरे का चक्कर लगाने आते हैं, तब गिने चुने लोग ही जागे होते हैं। तो वह कहता है कि इसीलिए मैं बाबा जी से मिलने आता हूँ। तो वह कहते हैं क्या बाबा जी को इसके बारे में पता है? तो वह कहता है कि मुझे नहीं मालूम बाबा जी को मिल पता है या नहीं, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बाबा जी से मैं बेहद प्रेम करता हूँ। तो वह कहते हैं कि बाबा जी भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वह कहता है कि बाबा जी को तो मेरे बारे में पता ही नहीं। तो सारे सेवादार हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसा हो सकता है कि बाबा जी को तुम्हारे बारे में पता न हो, तुम रोज़ बाबा जी से मिलने आते हो, क्या बाबा जी तुम बारे में कुछ नहीं पता होगा? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस सतगुरु के दर्शन करने आता हूँ और कर कर चला जाता हूँ। तो वह कहते हैं कि जब तुम घर जाते हो तो घर में कोई उठा होता है? तो वह कहते हैं कि उस समय मेरी माँ उठ रही होती है। तो वह कहते हैं कि तुम्हारा घर कितना दूर है? तो वह कहता है कि यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। तो वह कहते हैं कि बेटा बहुत ठंड है, बीमार हो जाओगे। तो वह कहता है कि बाबा जी के होते कभी मैं बीमार हो सकता हूँ? ऐसा आज तक कभी हुआ है कि बाबा जी ने मुझे बीमार होने दिया है? सभी सेवादार उसकी बातें सुनकर टकटकी लगाकर देखे हुए थे कि इतनी ठंड में हम जैसे सत्संगियों को उठने नहीं होता, हम घर पर बैठे ही सिमरन नहीं कर पाते और ये लड़का बाबा जी से मिलने आया है। उसकी बातें सुनकर सभी बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा
कितनी क्लास में पढ़ते हो? वो कहता है मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। तो वह कहते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वह कहते हैं क्या तुम्हारे माता पिता जी ने भी बाबा जी से नामदान लिया है? तो वह कहते हैं हाँ हाँ, बाबा जी से नामदान लिया है। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं भी बाबा जी से नामदान ज़रूर लूँगा। उस लड़के की बातों को सुनकर सेवादार इतने खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं मान गया। तभी उसी समय जो है वह कहते हैं कि शायद बाबा जी कोठी से निकल आए हैं। सभी जो है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। तो वह कहता है कि बेटा तुम कहाँ पर खड़े होते हो? तो वो कहता है कि मैं ऐसी जगह पर खड़ा होता हूँ कि मुझे कोई देख ना पाए। उस लड़के की बात सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम बड़े ही प्यारे हो। तो वो कहता है कि हमारे बाबा जी भी बड़े प्यारे हैं और सबको उठाते हैं सुबह जाकर, लेकिन वो आपको पता है कोठी में से उठकर कहाँ पर जाते हैं? तो सेवादार कहते हैं बेटा हमें तो पता नहीं कहाँ पर जाते हैं, अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो। तो वह कहते हैं वह कोठी से बाहर निकलकर हम सबको जगाने जाते हैं, लेकिन हम लोग जाग ही नहीं पाते। तो उसकी बात सुनकर सेवादार एक रोने लग पड़ा और कहता है बेटा तुम्हारी उम्र इतनी छोटी है और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो वो कहता है कि ये जो ज्ञान होता है ये उम्र से नहीं आता, सीखने से आता है। उस लड़के की इतनी प्यारी बातें सुनकर सभी सेवादार कहते हैं बेटा मान गए कि उम्र बड़े होने से कुछ नहीं होता जब तक हमारा ज्ञान बड़ा ना हो। तो वह कहते हैं कि बेटा तू किसी बात की चिंता मत कर, अभी बाबा जी आते ही होंगे। तो आज तो बाबा जी को पता लगना चाहिए कि तू भी इतनी ठंड में आता है। सेवादार कहते हैं तो वह लड़का कहता है कि ऐसा मत करना, अगर बाबा जी को पता लगा बाबा जी मुझसे कल से आने नहीं देंगे। तो सेवादार हंसने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं नहीं बेटा, बाबा जी कभी ऐसा नहीं करते, तो वह तो सबसे प्रेम करते हैं। तो वो कहता है मानता हूँ मैं प्रेम करते हैं, लेकिन इतनी ठंड में से मैं आता हूँ तो बाबा जी को भी मेरी चिंता होती होगी ना। तो वह कहते हैं हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। तो वह कहते हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, बाबा जी तुम्हें आते ही होंगे। तो उसी समय सारे सेवादार जो है पोजीशन पर हो गए। वह लड़का छिपने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा जी छुप जाता है। लेकिन जब बाबा जी आते हैं तो उसे कहते हैं कि बेटा अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे रोज़ पता है तुम यहाँ पर छुपे होते हो। तो वह बाहर आ जाता है। तो वह कहता है बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा शर्मिंदा किस बात के लिए है? जो मेरे बड़े बड़े सत्संगी नहीं कर पाते वह तुम कर रहे हो। तो वह कहता है बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा किस बात के लिए? वो कहता है कि आप मुझे कड़कती ठंड में आने के लिए मना करोगे, लेकिन मैं मना नहीं करूँगा, मैं आऊँगा, आपकी बात नहीं मानूँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं, तुम पहले ही बोली जा रहे हो। आजकल के बच्चे तो किसी को बोलने भी नहीं देते। बाबा जी की बात सुनकर सारे हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं आजकल बच्चों को कहने का कोई मतलब है? हम बाद में कहते हैं वह पहले ही जवाब दे देते हैं। जब हम छोटे थे हमारे माता पिता हमें इतना मारते थे तो हम आगे बोल नहीं पाते। आजकल के बच्चों को तो माता पिता हाथ ही नहीं लगाते। तो वो कहता है बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा बहुत ठंड है, तुम सुबह 4 बजे ही यहाँ पर आ जाते हो। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सुबह जब घूमने जाते हो और ये इसके बाद सुबह हो जाती है तो आपके दर्शन कैसे मिलेंगे? तो वो कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हो, आपके दर्शनों का जो मज़ा है वो आनंद है वो हमें कहीं नहीं मिल सकता। बाबा जी कहते हैं बेटा छोटा तो तू बहुत है, लेकिन बातें बहुत बड़ी करता है। तो वो कहता है बाबा जी प्लीज़ मुझे आने से मना मत करना। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें कोई मना नहीं करूँगा, लेकिन क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? वो कहता है बाबा जी आपको लगती है?
बाबा जी कहते हैं बेटा अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो वो कहता है फिर बाबा जी आप क्यों आते हो? तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी ड्यूटी है सभी सत्संगी और सेवादारों को उठाने की और सिमरन पर बैठाने की। लेकिन कई सेवादार इतने ढीठ होते हैं कि वह सिमरन पर बैठते ही नहीं, चाहे उन्हें कितना मैं उठाने की कोशिश कर लूँ, वह नींद में ऐसे खोए होते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि मैं उन्हें उठाने आया हूँ। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा लेकिन तुम्हारी जाग खुल जाती है। वो कहता है बाबा जी आपकी कृपा है, मेरी 3:45 बजे जाग खुल जाती है और मैं यहाँ पर आपके दर्शनों के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने कई बार समझाया है, ऐसे दर्शनों का कोई लाभ नहीं है। अगर मुझे पाना है तो घर बैठकर भी सिमरन कर सको। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बाबा जी हंसने लगे कि कहते हैं कि अगर मैं मना करूँगा तो तू क्या सवाल नहीं पूछेगा? तो वो कहता है पूछूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा। अभी तो बाबा जी मुझे नामदान नहीं मिलेगा, मेरी उम्र नहीं हुई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हर चीज़ के लिए उम्र होती है। तो वो कहता है फिर बाबा जी आप मुझे कैसे जो है मैं सिमरन पर बैठूं? बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन का मतलब ये नहीं होता कि हमें नाम जप कर जरूरी है, ये वो मेन बात होती है ध्यान लगाना। और कई सत्संगी जब तक नाम जप करते रहेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे तो अंदर से कैसे देखेंगे? तो वो कहता है बाबा जी आप तो ये बातें ठीक कही है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें कैसे पता मैं सुबह यहाँ पर आता हूँ? वो कहता है कि मेरी मम्मी कहती है कि बाबा जी सुबह सुबह जो है सबको उठाने आते हैं, 4 बजे अपनी कोठी से निकलकर देखते हैं कि सेवादार क्या कर रहे हैं और पूरे डेरे का चक्कर लगाते हैं। तो वो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो मेरी जिम्मेवारी है जो मुझे निभानी है। तो वो कहता है कि बाबा जी आप पर इतनी जिम्मेवारियों का बोझ है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जब हजूर जी ने मुझे अपनी गद्दी पर बिठाया था तो मुझे ये कहा था कि मेरी भोली भाली जन जो है संगत अब तुम्हारे हवाले हैं, तब से मैं उनकी संगत की हिफाजत कर रहा हूँ, क्या ये बुरी बात है? तो वो कहता है कि नहीं नहीं बाबा जी आपने बिल्कुल सही कहा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसी तरह खुश रहना सीखो और किसी बात की चिंता मत लगाओ, उस परमात्मा के होते हुए सब कुछ है। हमें तो ये दुनियावी चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए, हमें तो उस मालिक का ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी जब ये शरीर छोड़ जाएंगे उस मालिक तक आत्मा जाएगी तो उसे भी तो कुछ बताना होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता मत लगाओ। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे रोज़ रोज़ आओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो वो कहता है बाबा जी आपके होते हुए कैसे, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे रोज़ दर्शन दे। बाबा जी कहते हैं बेटा तुमने खुली जिद के आगे मैं कभी झुक सकता हूँ? और तुम्हें तो जो है अपनी जिद मनवाने आती है आजकल के बच्चों को। ठीक है तुम्हारी मर्जी है, अगर ठंड लगे तो मुझे मत कहना। तो वो कहता है बाबा जी अगर मैं आपको नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? अगर बेटा अपने बाप से नहीं कहेगा तो क्या क्या कहेगा? तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें बड़ी बातें बनाने आती है। तो वो कहता है कि बाबा जी आप ही से तो सीखा है। तब बाबा जी कहते हैं अच्छा मैं ये बातें कहता हूँ? तो वो लड़का हंसने लग पड़ा और कहता है नहीं नहीं बाबा जी आप तो हमें सिमरन करने के लिए कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं तो बेटा मेरी बात मानकर सिमरन भी किया करो। तो वो कहता है कि ठीक है बाबा जी अब किसी प्रकार की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सिर्फ उस मालिक को याद रखो और अपने कर्म अच्छे करो तो ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। और बाबा जी कहते हैं बेटा अब तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। एक तो तुम अपने घर वालों को बता कर नहीं आते, अगर इधर उधर हो गए तो मेरे तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे।
तो वो कहता है कि बाबा जी डेरे में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तब बाबा जी हंसने लगते हैं कि जाओ अपने घर जाओ, अब कल आना। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी। तो गुरु प्यारी सात संगत जी जो बाबा जी पर आस्था रखते हैं, बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। तो हमें बाबा जी पर विश्वास कर कर जो है हमेशा ही भजन सिमरन करना चाहिए। तो सात संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।